हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह फिर हम आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद कि आप और हम दोनों परमेश्वर की दया से जीवित पाए जाते हैं। और जब जीवित हैं तो क्यों ना हम अपने जीवन के बारे में समझें और आज फिर हम अपनी कोई बातों को रखें। आज कुछ एक नई बातों से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, क्योंकि आज हम एक नई बातों को शुरू करने जा रहे हैं, एक अलग बात। तो सबसे पहले हम भजन संहिता 32 अध्याय उसका 6वां पद पढ़ लेते हैं। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। ऐसे समय में, तो यहां पे समय की बात है ना। तो शुरुआत मैंने कहा था कि आज हम कुछ अलग बातों से करेंगे। अब जरा सोचिए, अगर आपका एक ऐसा बैंक अकाउंट हो जिसमें प्रत्येक दिन आपको 86,400 रुपए मिलते हों, मतलब 86,400 मिलते हों, और जो राशि है उसको आपको उसी दिन खर्च करना है, उसको दूसरे दिन तक के लिए नहीं ले जाना, उसी दिन खर्च करना है, और फिर दूसरे सुबह फिर आपको वही राशि मिलेगी। ऐसा अकाउंट है और वो पैसा, और लेकिन वो कभी भी वो पैसा आपका अकाउंट बंद हो सकता है, और आपकी उम्र 50 साल 60 साल तक भी आपको वो पैसा मिल सकता है प्रत्येक दिन। तो सोचिए आप क्या खर्च कर सकते हैं, उसका क्या इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जितना पैसा आप खर्च करेंगे 86,400 रुपये में, जितना पैसा आप खर्च करेंगे उसके अलावा जितना बच जाएगा वो आपका लैप्स हो जाएगा, मतलब उस अकाउंट में वापस मर्ज हो जाएगा, वो पैसा फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और ऐसा होगा तो आप सोचिए आप क्या करेंगे। जरूर है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को खरीदेंगे, अच्छी अच्छी बातों को अपने लिए संचय करेंगे, संसार की सारी वस्तु को खरीद लेंगे, और फिर ऐसा पल आएगा कि आपके पास खरीदने को कुछ नहीं बचेगा। और हाँ, उस पैसे को आप निकाल कर रख नहीं सकते, आप उसको संचय करके रख नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ आपको मोल लेना होगा और उसका आनंद लेना होगा उस पैसे का। ये उस पैसे का नियम होगा। तो ऐसा होने से आप समझिए कि आप क्या कर सकते हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, हमारे साथ ऐसा है, प्रत्येक दिन आपका और मेरा खाता खुला हुआ है और प्रत्येक दिन हमें 86,400 मिलते हैं। 86,400 मिलते हैं, मतलब 86,400 मिलते हैं। ये क्या है मेरे मित्रों? प्रत्येक दिन का हमारे पास समय है, मिनट है हमारे पास। ये जो प्रत्येक दिन हमें उस खुदा के खाता से मिलता है, हमारा बैंक अकाउंट वहाँ है, उस बैंक अकाउंट से हमें मिलता है, वो समय मिलता है, और उसे हमें यहाँ पे खर्च करना होता है। और जो समय हम खर्च नहीं कर पाते वो समय हमारा लैप्स हो जाता है, क्योंकि समय तो वापस लौट के आएगा नहीं। इसलिए उस समय का हमको आनंद लेना है, बड़े आनंद से हमको इस आनंद को देख कर चलना है। इसलिए अब हम क्या करें? तो मित्रों, एक वचन है, इस प्रकार से लिखा है, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 19 से मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, मैं एक कहानी पे आता हूँ, समझ जाएंगे हम। एक ताले की दुकान होती है, ताले का दुकान, और वहाँ पे वो ताले का कारीगर भी है, और उस दुकान से सब लोग ताला खरीदते हैं। अच्छे अच्छे ताले होते हैं। यदि किसी का चाबी खो गया हो तो वहाँ चाबी भी बनवा लेते हैं, और निश्चित है कि जहाँ ताला बनता होगा वहाँ पे ताला तोड़ने के लिए हैमर भी होगा, हथौड़ा भी होगा,
और होता यूँ है कि हथौड़ा एक कोने में पड़ा रहता है, एक कोने में पड़ा रहता है, बार बार सोचता रहता है। एक बार जब वो दुकानदार ताला बंद करके अपनी दुकान को बंद करके जाता है तो वो हथौड़ा जो है वो चाबी से बात करता है, बोलता है बहन, मैं जो इतना मजबूत हूँ, इतना बलवान हूँ और मैं जो इतना शक्तिशाली हूँ, मेरा इस्तेमाल करके ताला को पीट पीट करके, आवश्यकता पड़ने पर उसे पीट पीट करके खोला जाता है। मैं बड़ा बलवान हूँ और मेरे ताकत से उस ताले को खोल दिया जाता है। फिर भी मैं किनारे में पड़ा हूँ और तुम्हारे लिए लोग आते हैं और लोग तुमको ही मांगते हैं और तुम बड़े प्यार से उस ताले को खोल देती हो। मुझे तो बड़ा बल लगता है लेकिन तुम बड़े प्यार से खोल देती हो, क्या उसका जवाब दोगी? तो चाबी बोलती है कि हथौड़े भैया, मैं आपसे एक बात बताती हूँ, आप जो मजबूत हो, आप जो ताले के साथ जो व्यवहार करते हो वो आप चोट लगाते हो, उसे पीटते हो और उसे खोलते नहीं, उसे तोड़ देते हो। आपके मार से वो ताला टूट जाता है, खुलता नहीं है। और मैं जो चाबी हूं, मैं उसके दिल में उतर जाती हूं और उसे प्यार से खोलती हूं और वो खुल जाता है। यही हमारा संसार है मित्रों। एक तो सुबह हमने पढ़ा कि समय हमारे लिए बहुमूल्य है, हमारे पास प्रत्येक दिन कैसा समय मिलता है, कितना समय मिलता है, हमें उस समय का कैसा उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद जो हम इस कहानी को देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। कोई भी काम को अगर हम किसी से कराएं तो हथौड़े के समान या चाबी के समान दिल में उतर जाने से हमारा काम, जो भी काम है, वो आसानी से हो जाता है। प्रेम से बात करने से, प्रेम से व्यवहार करने से वो व्यक्ति के दिल में हम उतर जाते हैं। और अगर हम किसी काम को कठोरता से कराएंगे तो वो कार्य कठोरता के कारण वो टूट जाएगा, आपका उससे रिश्ता टूट जाएगा, हमेशा के लिए टूट जाएगा और वो रिश्ता खराब हो जाता है क्योंकि वो तोड़ दिया जाता है। इसलिए हम आज इस बात को समझ सकते हैं। जिस वचन को मैंने पढ़ा, मैंने बोला कि ये वचन से थोड़ा सा अजीब से बात लगती है, अब इस बात को समझ में आएगा हमको। यहाँ लिखा है याकूब की पत्री 1 अध्याय 19 से फिर से पढ़ रहा हूँ। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, और जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो यहाँ नम्रता से, जो मलिनता से हम जो काम यहाँ पे बाइबल जो हमसे बताती है वो बात ये है कि क्रोध क्या काम करता है और उस क्रोध के कारण क्या होता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह कभी नहीं करेगा। और धार्मिकता की बातें हैं और निर्वाह की बातें हैं, तो कुछ बात आगे भी पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि यहां उद्धार की बात है। कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अब सुनिए क्या लिखा हुआ है। ये जो चाबी की बातें हमने समझा, उसमें क्या लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था।
पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध अवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है, वो आशीष पाएगा। तो आज हम आशीष पाने के लिए अपने समय का इस्तेमाल करें। आज हमारे पास जो बैंक अकाउंट है, आज हमारे पास जो अकाउंट है, वो कभी भी बंद हो सकता है। थोड़े देर के बाद हम आप बात कर रहे हैं उसके बाद भी बंद हो जाए। वो अकाउंट ऐसा है कि हमको प्रत्येक दिन मिल तो रहा है और हमें आज्ञा भी मिल रही है, इतना सुंदर वचन मिल रहा है, तो क्यों ना हम वचन पर मन लगाएं और आशीष को पाएं। क्यों ना हम जो आज बात कर रहे हैं वचन पर लगाकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से बातें करें, क्योंकि हमें जीवित रहते भी वो हमारे साथ है और हमारे मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ है। तो चलिए आइए, जो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा, हम उससे बातें कर लें और आज के उसके वचन का मनन कर लें और धन्यवाद दें आज कि प्रभु आपने हमें वचन में अच्छी शिक्षा दी है, हमें सिखाया है। आइए प्रार्थना में जाएं। पवित्र सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, प्रभु आज के सुबह के लिए पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन भर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये खूबसूरत पल, ये खूबसूरत समय देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमारे जीवन में आपने ऐसे ऐसे समय जोड़े हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है पिता। प्रभु हमने अपने समय को खराब कर लिया है, हमने अपने पल को खराब कर लिया है और प्रभु उसका नतीजा है प्रभु कि हम बड़े अशांति और क्लेश में रहते हैं पिता, बड़े तकलीफ में रहते हैं। जैसे जैसे सुबह का सूरज निकलने का होता है पिता परमेश्वर, हमारे मन में घबराहट शुरू हो जाती है, डर लगना शुरू हो जाता है कि अब फिर दिन निकल रहा है, अब मुझे फिर उन बातों का सामना करना पड़ेगा, उन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं कैसे करूँगा, क्या जवाब दूंगा। और प्रभु इंसान टूटने लगता है प्रभु, जबकि बेहतर से बेहतर समय आपने दिया है। एक एक पल का आपने जो समय दिया है वो कितना बेशकीमती है, एक एक पल हम खराब न करने पाए। प्रभु आज फिर मैं बोलता हूँ कि संसार के ईश्वर ने हमें घेर लिया है और हमारे उस अच्छे फल को उसने खराब कर दिया है, अच्छे पल को उसने बिगाड़ दिया है। प्रभु खुशी को उसने दुख में डाल दिया है। प्रभु जी हमें बीमारी में डाल दिया, हमें रोग में डाल दिया है। प्रभु जी हमें कई प्रकार के कर्जों में डाल दिया है, कई प्रकार के डर में डाल दिया है। हमारा जीवन डर में, कर्ज में, बीमारी में चल रहा है पिता। प्रभु ये ऐसा बंधन है पिता परमेश्वर जिससे हम छूटने का प्रयास करते तो कांटों की तरह चुभता है पिता। हम उस बंधन से खुल नहीं पाते, क्योंकि उस बंधन से खुलने के लिए हम जितना प्रयास करते हैं उतना वो हमारे शरीर में चुभता है प्रभु जी। हालेलुया। इसलिए पिता परमेश्वर आज हम उस बंधन से आजाद होना चाहते हैं। आज जिस वचन को हमने पढ़ा है, जिस समय के बारे में हमने जाना है प्रभु जी, उसका हम भरपूर फायदा उठा सकें, क्योंकि इससे पहले कि हमारा यह जीवन समाप्त हो जाए, इससे पहले कि हम इस शरीर को छोड़ जाएं, प्रभु जी एक मौका दीजिएगा। आज जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं सबको एक मौका दीजिएगा, उनको समझ दीजिएगा, उनको ज्ञान दीजिएगा पिता परमेश्वर, वो अपने आप को पहचान सके और आशीष को पा जाए। शैतान के बंधन से हर एक इंसान छूट जाए आज प्रभु जी। हर प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं आपके दास, आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रभु यदि आज आपका दास, कोई भी दास बीमार है, कोई भी दास जिसको रोग लग गया है, कोई भी दास जिसकी गलतियों के कारण उसका जीवन दुख में पड़ गया है, प्रभु आज ऐसे दासों को आप उनके पापों से छुड़ाकर उनको क्षमा करके एक मौका देना पिता। और प्रभु जी उनके जबान में ऐसे वचन भर देना पिता कि लोग सुने और आशीषों से भर जाए। प्रभु कोई भी दास आज उदास ना हो पिता परमेश्वर, आज दुखी ना हो। उनको जो कलीसिया मिली है पिता परमेश्वर, जो दुल्हन मिली है पिता, उस दुल्हन को सजा सके पिता परमेश्वर। उस दुल्हन से पिता परमेश्वर सारी समस्याओं को दूर कर सकें और आपका आशीष और अनुग्रह उनमें पहुंचा सकें प्रभु। जैसा पेंतीकोस्त के दिन में हुआ प्रभु जी, वैसे हर कलीसिया में होने पाए पिता परमेश्वर, हर कलीसिया में होने पाए। इन दिनों में पिता परमेश्वर लोग अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार में बैठ के प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं आज आपसे विनती करता हूँ, जितने परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन परिवार में अपनी बरकत को उंडेल देना पिता।
अपनी बरकत को उंडेल देना पिता परमेश्वर। प्रभु ज्ञान से भर देना पिता, वचन के धन से भर देना पिता परमेश्वर। वचन को समझने लग जाए, वचन का आनंद पाएं और आपसे बातें करने लग जाएं। प्रभु आज जितने लोग आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जानना चाहते हैं कि सच्चा ईश्वर आप हैं, प्रभु आज उनको ऐसा कीजिए पिता परमेश्वर। उन पर अपना अनुग्रह और अपनी दया दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। उनको छूइए, उनके सामने अपनी उपस्थिति दीजिए, उनको अपना दर्शन दिखाइए पिता परमेश्वर, ताकि लोगों का जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग आज दुखित हैं, जितने लोग अशांत हैं, जितने लोग आज ऐसा चाहते हैं कि उनके जीवन में बदलाव आ जाए, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मेरी प्रार्थना को आपने सुनकर, इस वचन को सुनने वाले, इस ऑनलाइन कार्यक्रम को देखने वाले, ऑफलाइन कार्यक्रम को देखने वाले के मन से सारा दुख दूर हो रहा है पिता परमेश्वर, डर दूर हो रहा है पिता प्रभु जी, वे आनंदित हो रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे प्रभु जी, आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर हम सेवक हैं, हम सेवक बने रहना चाहते पिता। हम सबको पिता परमेश्वर अपने पद से निकाल न देना पिता, हमारी बुराइयों के कारण, हमारे पाप के कारण प्रभु हमें क्षमा करें पिता परमेश्वर, और हमारी अगुवाई करे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन छोटा सा है प्रभु, हमने इस जीवन को गवा दिया है, थोड़ा सा पल बाकी है पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, इससे पहले कि हमारे अकाउंट में जितना भी समय था, हमने उसका उपयोग नहीं किया और सब बर्बाद कर दिया हमने। फिर भी आपने मौका दिया है, इसलिए पिता परमेश्वर आज का मौका हमारे लिए बेहतर से बेहतर हो पिता परमेश्वर। आज जो व्यक्ति अपने काम में निकले, अपने हाथों से काम करे प्रभु जी, उनका हाथ घर लौटने में खाली ना हो। आज कोई भी व्यक्ति अपने घर में वापस आते समय खाली हाथ, खाली जेब ना आए पिता, अपने हाथ को भरकर, अपने जेब को भरकर आए प्रभु जी। जो व्यक्ति आज अपने घर से निकले पिता, हर व्यक्ति को आज इज्जत सम्मान मिले, कहीं कोई लज्जित ना हो पिता परमेश्वर, कहीं किसी का सर न झुके। हर जगह हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम व्यवहार से मिले, प्रेम से मिले, और प्रभु जी एक दूसरे के साथ प्रेम बांट सके पिता परमेश्वर प्रभु, जिससे कि हम एक दूसरे में आपकी महिमा को देख सकें। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि कहीं भी क्रोध का कोई भी शैतान का काम ना हो पिता परमेश्वर, अलगाववाद का कोई काम ना हो प्रभु जी। आज किसी भी जगह पे एक्सीडेंट ना हो पिता परमेश्वर, किसी भी जगह किसी का लहू ना बहे, क्योंकि पिता परमेश्वर ये शैतान की योजना होती है कि एक्सीडेंट खतरे में डालकर, उनका लहू जमीन में गिराकर उस लहू को वो शैतान चाटे। प्रभु आज शैतान का जीभ सूखा रह जाए, आज कहीं किसी का एक्सीडेंट ना हो, आज सबके जीवन की रक्षा करना और मौका देना पिता परमेश्वर, मौका देना पिता प्रभु जी। एक विनती और है, कई ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो अपने बच्चों को दिखाते हैं, अपने बुजुर्गों को दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारे इनके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं हैं प्रभु, और मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाते हैं प्रभु। आज मैं उन लोगों के लिए आशीष मांगता हूँ, और मैं आपसे विनती करके मांगता हूँ पिता कि उस परिवार में उस रोग को आज की आज आप उठा लीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपका बनाया हुआ मनुष्य दूसरे के सामने सर न झुकाए प्रभु। आज उनकी समस्या को उठा लेना पिता, वो जो भी रोग बीमारी है पिता, खत्म 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 कर दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा पिता परमेश्वर, खत्म। रुपये से चंगा नहीं पिता परमेश्वर, आपके नाम को लेने से चंगाई पिता, आपके नाम को लेने से चंगाई, आपके नाम को लेने से उद्धार प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो मित्रों, आज हमने जाना है कि हमारे पास कितना समय है, हमारा अकाउंट कैसा है, तो क्या हम उसका उपयोग अच्छे से करेंगे, ये पूरे सामान खरीदने में करेंगे। जब हम उतने पैसे को इस्तेमाल करने में, अच्छी अच्छी वस्तु को खरीदने में लगाएंगे, बुरी वस्तु तो हम खरीदेंगे नहीं। तो वैसे ही जो समय का अकाउंट है हमारे पास, तो हम उसमें क्या हम अच्छी चीज़ें लेंगे या बुरी चीज़ें लेंगे, क्या हम अच्छा जीवन जिएंगे या बुरा जीवन जिएंगे, ये आज हमारे लिए तय करने का समय है। आज आप और हम तय करें, और आज के दिन को आनंद से, खुशी से अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और फिर हम कल सुबह मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, मेरे लिए आपको एक सेवा करना है जिससे हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हमारे इस मैसेज को जरूर आगे बढ़ाइए,
और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और परमेश्वर का काम होता रहे। आप सबों को जय मसीह की।